हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक और इंटरेस्टिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको बोलते हैं डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न दो कैंडल्स को मिलाकर बनता है और जब मार्केट में एक अप ट्रेंड रहता है उसके बाद ये पैटर्न बनता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बायर्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं और सेलर्स जो है हैवी होना चाह रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ये एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है, दो कैंडलस्टिक का पैटर्न है। इसकी जो स्पेशल पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जैसे मार्केट जब अप ट्रेंड में चलता है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल का एक 50% का लेवल होता है। जैसे ये इसका 50% का लेवल है, तो जो अगली कैंडल बनेगी वो गैप अप ओपनिंग देगी एक। तो यहाँ पर ये देखिए, आपको ये गैप दिख रहा है, तो ये गैप अप ओपनिंग दिखेगी और गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट जो कैंडल जो नीचे की तरफ फॉर्म करेगी और जो मार्केट की क्लोजिंग होगी तो इस 50% वाले लेवल से नीचे नीचे जो है वो क्लोज होगी। तो अगर इस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है तो ये कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। अब देखिए, हमने इसमें डायरेक्टली ट्रेड में जंप नहीं करना, मैं लाइव अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म करता है और हमें कब इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि कब हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो अगर इस तरीके का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनता है तो ऑब्वियसली रेडी बनना चाहिए। तो नेक्स्ट कैंडल अगर अपनी क्लोजिंग इस जो ये अगली कैंडल है, अगली कैंडल जो बनेगी अगर वो अपनी क्लोजिंग इसके लो पॉइंट से नीचे या इवन इसकी बॉडी के क्लोजिंग के नीचे अगर अपना क्लोजिंग देती है तो हमें इसमें डेफिनेटली ये मानना चाहिए कि हाँ, अब जो है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो तब हम अपनी सेल साइड की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर हम अपनी शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर ये देखना है। अब देखिए, यहाँ पर हम रिस्क मैनेजमेंट की भी प्रॉपर बात करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस मार्केट में बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कैंडल बनती है तो आप एसएल अपना यहाँ पर रख सकते हैं, इससे एक दो पॉइंट ऊपर ही रखेंगे यानी कि इसके हाई पॉइंट से। और अगर आप ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इस बॉडी को भी एसएल मान सकते हैं। अगर इसके बाद फिर ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनती आई तो आपको यहाँ पर ही निकल जाना है, अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर लेकर निकल जाइए और आप जो है यहाँ से बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो एंट्री कब लेनी है डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न में और स्टॉप लॉस किस तरीके से मैनेज करना है। अब चलिए हम लाइव चलते हैं चार्ट पर और देखेंगे। अभी मार्केट भी चल रहा है क्योंकि 2:35 में है, तो मार्केट भी चल रहा है कि और मार्केट में हम ये भी देखेंगे कि इस तरीके का कैंडल कहाँ पर फॉर्म हुआ और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करके ट्रेड ले सकते थे। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट और यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसको मैं रीसेट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न का। अगर इसमें नहीं दिखेगा तो फिर हम दूसरे चार्ट में चेक करेंगे एक एक करके। तो अब चलिए एचडीएफसी बैंक के चार्ट में चलता हूँ। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर हमें कोई ये ऐसा पैटर्न नहीं दिखा। तो नेक्स्ट में चलते हैं, अप ट्रेंड रहेगा उसके बाद यहाँ पर हमें ये डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, तो वहाँ पर हम चेक करेंगे। तो चलिए ये देखिए, एक तो ये रहा यहाँ पर डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न और इसमें कितना सही तरीके से ये पैटर्न बना है। तो यहाँ पर ये देखिए एक अप ट्रेंड है, इसके बाद ये बुलिश कैंडल बनी और सेकंड जो रेड कैंडल है ये इसके नीचे क्लोज थी। हालांकि यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग नहीं मिली, तो ये आपको जो है कंसीडर करना है कि 100% चीज़ें मैच हों। तो ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं लेना। हालांकि ये नीचे तो गया लेकिन इस सपोर्ट से ही मार्केट रिवर्स कर गया, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो ये 5-10 मिनट के कैंडल पर तो हर हर समय बनती ही रहती है ये इस तरीके की कैंडलस्टिक। तो एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पर जो थोड़ा जल्दी हम चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ये ओपन करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी अगर इसमें नहीं तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर ही चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रहा है एक और डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पर। ये रहा डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड है और यहाँ गैप अप ओपनिंग, इसके बाद मार्केट इसके 50% के लेवल से नीचे क्लोज हुई और उसके बाद मार्केट में लगातार गिरावट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस इसने एक बार भी टच नहीं किया और एंट्री के लिए यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि अगली कैंडल जो है इसके बॉडी से क्लोज नहीं हुई लेकिन दूसरी कैंडल जो है वो इसके बॉडी के नीचे क्लोज हुई, और तो यहाँ पर आप आराम से शॉर्ट सेल कर सकते हैं और एक अच्छा सा मूव कैप्चर कर सकते थे। तो इस तरीके से हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। यह है डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आप चाहें तो और अपने दूसरे चार्ट में भी इसको एनालिसिस
एनालाइज कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादातर हर दिन हर समय बनता हुआ मिलता रहता है, डेली टाइम फ्रेम पर भी, और 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी इसका फॉर्मेशन काफ़ी नोटिस किया जा सकता है। वो ये रहा डे चार्ट निफ्टी का। हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 15 मिनट या 5 मिनट अब करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये रहा एक और लाइव एग्जाम्पल, ये अप ट्रेंड देखने को मिला। इसके बाद यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल, गैप अप, सेम ओपनिंग, और इसके बाद 50% से नीचे क्लाउड। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न अक्सर देखने को मिलता है, और इसके बेसिस पर आप दिन में काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेड जो हैं इससे ले सकते हैं। जितना जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही अपने ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल होते रहेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न काफ़ी अच्छे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए ये कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न बना। इसमें आपको ज़्यादातर ट्रेंड रिवर्सल की ही पोजीशन मिलती है, यानी कि डाउन ट्रेंड में ही मार्केट इसके बाद जाएगा। जैसे हमने कल देखा था पायरसिंग लाइन पैटर्न, तो उसमें उस पैटर्न को बनने के बाद मार्केट ऊपर चलता है, ये उसी का रिवर्स पैटर्न है, और इसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो आज की इस वीडियो में हमने डार्क क्लाउड कैंडलस्टिक पैटर्न देखा। वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।